हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस मस्ट बी डेफिनेटली डूइंग गुड। आज अपने ज्ञान की बातों का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है क्यू। बहुत डिफिकल्ट वाला लेटर होता है, इसमें आपको जल्दी शब्द मिलते नहीं है, बट आई हैव ट्राइड टू फाइंड आउट। क्यू से होता है क्वालिटी। अब क्वालिटी, आप सब लोग ऐसे इन जनरल पार्लेंस सब लोग सुनते हैं ना, अरे यार वो तो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट था, अरे वो आदमी जो है ना बहुत अच्छा क्वालिटी का है, उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तो एक्चुअली क्वालिटी किसको बोलते हो और कैसे क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, तो आज हम उस पर बात करेंगे और उसको समझेंगे। तो क्वालिटी एक्चुअली कभी एक्सीडेंट से नहीं होता है, इट्स नेवर एन एक्सीडेंटल प्रोसेस। वो क्वालिटी जो होता है ना, इट इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ हाई इंटेंशन और हाई सिंसियर एफर्ट्स और इंटेलिजेंट डायरेक्शन और स्किलफुल एग्जीक्यूशन। अभी ये सिंपल आपको नहीं लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, बट समझने वाली बात यह है कि क्वालिटी कब बनती है, जब उसके पीछे हाई इंटेंशन होता है, उसके पीछे सिंसियर एफर्ट्स होते हैं, उसके पीछे इंटेलिजेंट डायरेक्शन होता है, और उसके बाद में जब चीज बनती है तो वो स्किलफुल एग्जीक्यूशन के वजह से बनती है। तो क्वालिटी आसानी से नहीं होती, कोई भी चीज क्वालिटी किस में आएगी? एक तो होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है सर्विसेज, और तीसरा होता है परफॉर्मेंस। तो क्वालिटी ये तीन चीजों में ही देखी जाती है ना। तो क्वालिटी, एक कस्टमर के लिए क्वालिटी का मतलब क्या होता है? तो क्वालिटी का मतलब इन हिंदी गुणवत्ता बोलते हैं, और अच्छे से अच्छा बोल सकते हो आप, सर्वोत्तम बोल सकते हो। तो क्वालिटी एक्यूरेसी और प्रेसिजन से आती है। अभी और एक इसका एक एग्जांपल बताऊं तो, जो परफॉर्मेंस है, और वो परफॉर्मेंस अपॉन, मतलब परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन, ऐसा आप बोल सकते हो। जो परफॉर्मेंस, कोई भी चीज का परफॉर्मेंस होता है, और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अगर कोई चीज को आपको मिलता है तो वो क्वालिटी बोली जाती है। तो परफॉर्मेंस कोई भी प्रोडक्ट में भी हो सकता है, इंसान के एबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स में हो सकता है, और आपके परफॉर्मेंस में भी हो सकता है। तो क्वालिटी को आइडेंटिफाई जब करना है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सिंपल पैरामीटर होता है कि परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन। मतलब परफॉर्मेंस जो भी चीज का है, या एक्सपेक्टेशन, अपने जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस किस किस चीज के लिए रहेगा? कस्टमर का एक्सपेक्टेशन ड्यूरेबिलिटी, कोई भी चीज अगर वो खरीदता है तो उसका ग्रेड क्या है, क्वालिटी कैसे, अरे ड्यूरेबिलिटी क्या हो सकती है, उसका अपीयरेंस कैसा है, दिखने में कैसा है, और उसका यूज क्या हो सकता है, उसका पर्पस क्या हो सकता है। अगर ये सारी चीजों को सेटिस्फाई करता है तो वो क्वालिटेटिव कहलाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है, तो ये सारी चीजों को मिला के उसका एक्सपेक्टेशन होता है, और ये एक्सपेक्टेशन अगर उस चीज के परफॉर्मेंस में दिखाई देती है तो वो क्वालिटी कहलाती है। तो अब क्वालिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स एंड एबिलिटीज होती है लोगों में, तो वो आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए। बिकॉज अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी को भी क्वालिटेटिव काम नहीं बोल सकते हो, क्वालिटेटिव वर्क नहीं बोल सकते हो, परफॉर्मेंस क्वालिटी वाला दिखाई नहीं देगा। तो क्वालिटी लाने के लिए आपको ये पता करना है कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, जो भी परफॉर्मेंस है, उसमें आपको सर्वोत्तम करना है, उसके अंदर आपको अच्छे से अच्छा करना है, उसमें आपको गुणवत्ता दिखानी है, क्वालिटी दिखानी है। तो अब काम तो आप देखो ना, कोई भी काम हो सकता है, काम में कोई कमी नहीं है ना। मतलब कोई पर्सनल काम कर रहा है या प्रोफेशनल काम कर रहा है, तो उस काम में अगर आपको सक्सेस पाना है, उसको उसको इम्पोर्टेंस देना है, तो आपको
क्वालिटी दिखानी पड़ेगी। अब क्वालिटी आपको किस चीज में दिखानी है? जब भी आप किसी से इंटरेक्शन करते हो तो वहां पे कम्युनिकेशन की क्वालिटी दिखनी चाहिए। जब भी आप मीटिंग करते हो तो उधर नेगोशिएशन की क्वालिटी दिखनी चाहिए। जब भी आप अपने फैमिली के साथ में रहते हो तो फैमिली टाइम क्वालिटी वाला होना चाहिए। जब आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस के साथ में, ऑफिस के कलीग्स लोग के साथ में, आपके जूनियर्स के साथ में, आपके बॉसेस के साथ में क्वालिटी टाइम होना चाहिए। आप जब कस्टमर से मिलते हो तो आप, कस्टमर आपके लिए कोई भी हो सकता है। कस्टमर आपके लिए बैंक भी हो सकता है, एजेंसी भी हो सकती है, आरटीओ वाला भी हो सकता है, इंश्योरेंस वाला भी हो सकता है। यानी एनीबडी जिससे आप इंटरेक्ट करते हो वो आपका कस्टमर हो सकता है। तो जब आपको इंटरेक्शन कहीं भी करना है एट अ पर्सनल लेवल और अ प्रोफेशनल लेवल, आपको क्वालिटी दिखानी है। तो वो क्वालिटेटिव वर्क दिखेगा तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट जो है वो सक्सेस की ओर पे लेके जाएगा। तो क्वालिटी किस चीज में दिखानी है ये ध्यान में रखना है आपको। क्वालिटी 3 चीज में दिखानी है। एक तो प्रोडक्ट में दिखाना है, क्योंकि जनरली क्या होता है, एक तो प्रोडक्ट बिकता है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट होता है। देन दूसरी चीज होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज होता है। और तीसरी चीज होता है परफॉर्मेंस, मतलब आप जो भी काम करते हो आपका परफॉर्मेंस जो है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, मतलब क्वालिटी दिखाई देना चाहिए। क्यों? आप लोग देखो अभी जमाने से सुनते आए होंगे कि ISO 9001। अब ये क्या है? ये 9001 मतलब एक क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड सेट किया गया हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड कैसे सेट हुआ होगा? प्रॉपरली इंटेलेक्चुअल थिंकिंग इसके बिहाइंड में होगा। देन उसके प्रोसेसेस बने होंगे, फिर उसके बाद में सिस्टम डेवलप होगा। देन सिस्टम प्रोसेस एंड इंटीग्रिटी होगी, तब जाके ये ISO एक स्टैंडर्ड बना होगा। तो वो स्टैंडर्ड की चीजें, मतलब वो स्टैंडर्ड इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है उसका, तो वो बेस्ट चीजें मानी जाएगी। इसी प्रकार से आपका जो परफॉर्मेंस लेवल होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ द बेस्ट, सर्वोत्तम लेवल। तो आपको सक्सेस इजीली मिल सकता है। तो इस प्रकार से मैंने कोशिश किया क्वालिटी के बारे में बताने के लिए। बहुत डिफिकल्ट है इसको आपको एक्चुअली बताना कि कैसे क्वालिटी को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा बहुत यहाँ वहां से कोशिश किया है so that you will be able to understand properly and implement on it so that you become more successful. So I am ending my video here. So be good to yourself first and to others too. All the best. Good luck. Bye.